क्या आपको पता है, एक सर्वे के मुताबिक 60% रेस्टोरेंट पहले ही साल में बंद हो जाता है और लगभग 80% रेस्टोरेंट पहले 5 साल में बंद हो जाता है। देखिए, किसी भी रेस्टोरेंट को बंद होने का कई सारे रीजन होता है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है, लैक ऑफ फाइनेंस। क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें फाइनेंस की सूझबूझ नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने रेस्टोरेंट का बजट नहीं बनाते और लॉस कर बैठते हैं। बजट के बिना तो घर नहीं चलता, सरकार नहीं चलती, देश नहीं चलता, तो बजट के बिना आप रेस्टोरेंट कैसे चला सकते हैं? बिजनेस को बजट के बिना चलाने का मतलब है आंखों में पट्टी बांधकर मेन रोड पे चलना। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, एक रेस्टोरेंट का बजट होता क्या है, इसे बनाते कैसे हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम संजय झा है। मैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं जो आपके काम को आसान करता है। मेरी कोशिश रहती है बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊं ताकि आप इंप्लीमेंट कर सको। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक रेस्टोरेंट का बजट होता क्या है, इसका डेफिनेशन है, अ रेस्टोरेंट बजट इज अ प्रिडिक्शन ऑफ फाइनेंशियल लिमिट टेकन बाय रेस्टोरेंट ओनर और मैनेजर टू वर्क ऑन विद इन देयर लिमिट्स फॉर अचीविंग देयर गोल। बजट एक रेस्टोरेंट के फाइनेंशियल लिमिट का प्रिडिक्शन होता है, जो एक रेस्टोरेंट ओनर या मैनेजर द्वारा बनाया जाता है ताकि उसी लिमिट के अंदर काम करके गोल को अचीव किया जा सके, प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। लेकिन इसे बनाते कैसे हैं? एक रेस्टोरेंट का बजट बनाने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक रेस्टोरेंट का गोल क्या होता है, मेन मकसद क्या है रेस्टोरेंट चलाने का। देखिए, किसी भी बिजनेस को रन करने का मेन मकसद एक ही है, उसे प्रॉफिटेबल बनाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का। लेकिन प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के दो ही तरीके हैं, या तो सेल को बढ़ा दो या फिर खर्चे को कम कर दो। फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का दो ही तरीका है, या तो सेल को बढ़ा दो या फिर खर्चे को कम कर दो। तो हम रेस्टोरेंट का बजट बनाने के लिए यही दो काम करेंगे, सेल और एक्सपेंसेस को प्रिडिक्शन करके उसका टारगेट लेंगे। तो सबसे पहले हम सेल को लेते हैं, लेकिन इसे बनाएंगे कैसे? देखिए, एक बजट बनाने का सबसे आसान तरीका है, अपने रेस्टोरेंट का पिछले 3 महीने का पीएनएल ले लीजिए। एक एक लाइन आइटम्स को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, पढ़िए और ये देखिए कि आपका जो सेल है, एक्सपेंसेस है, वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर स्टेबल है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, ज्यादा बदलाव नहीं है। बेस्ड ऑन दैट हम टारगेट लेंगे। तो सबसे पहले सेल को देखते हैं। पिछले 3 महीने का पीएनएल का आपने सेल ले लिया और देख लिया कि आपका सेल अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड है या फिर स्टेबल है। बेस्ड ऑन दैट आपको पिछले महीने से करंट मंथ का 5 से 10% इंक्रीज टारगेट लेने हैं। क्या हुआ मतलब कि आपने देखा जी 3 महीने का, मान लीजिए आपका सेल डाउन ट्रेंड में, तो पिछले महीने का 29 लाख रुपए का सेल है, तो इस महीने का आप 29 लाख में 5% एड ऑन करके टारगेट ले सकते हैं। अगर आपका सेल अप ट्रेंड में है तो आप 10% टारगेट ले सकते हैं, या फिर स्टेबल है कि भैया ना ज्यादा ऊपर ना नीचे होता है, तो आप 6-7% टारगेट ले सकते हैं। टारगेट वो लेना है जो अचीवेबल हो, जो अचीव किया जा सके। सेल हो गया, अब हम एक्सपेंसेस पे लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पीएनएल के सारे लाइन आइटम्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया,
उस पे अपॉर्चुनिटी ढूंढा, कहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस को कम किया जा सके। और ये भी हमने देखा कि आपका एक्सपेंसेस अब ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या स्टेबल है। उसी बेस पे हम एक्सपेंसेस पे भी 5 से 10% डिक्रीज वैल्यू में टारगेट लेंगे। अब डिपेंड करता है करंट सिनारियो के ऊपर, और 3 महीने का पीएनएल देखने के बाद लास्ट मंथ के पीएनएल से आपको 5 से 10% डिक्रीज टारगेट लेने हैं। हो सकता है 3% हो, 2% हो, 1% हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है करंट सिनारियो के ऊपर। टारगेट वही लेने हैं जो अचीव हो सके, क्योंकि एक महीने में आप 30 का मार्का नहीं बन सकते। तो इसीलिए आपको छोटे टारगेट लेने हैं जो अचीव करना आसान हो। और हर महीने अगर आप टारगेट लेंगे तो धीरे धीरे आपका रेस्टोरेंट बेहतर होता चला जाएगा और प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि पिछले 3 महीने का पीएनएल उठाया, उसमें से ट्रेंड को देखा, सेल और एक्सपेंसेस का कि अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और बेस्ड ऑन दैट सेल का टारगेट लिया 5 से 10% इंक्रीज मोड में, और एक्सपेंसेस का टारगेट लिया डिक्रीज मोड में 5 से 10%। बट कुछ टारगेट ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं आपका जो 1%, 2% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो करंट सिनारियो को देख के 1 से 5 और 5 से 10% जहां भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है वो आप टारगेट लोगे डिक्रीज मूड में, एक्सपेंसेस का, सेल का इंक्रीज मूड में और एक्सपेंसेस का डिक्रीज मूड में। यही होता है एक रेस्टोरेंट का बजट, और इससे आसान तरीका बनाने का कोई वे नहीं है। सबसे आसान तरीका है पीएनएल को उठाइए, पिछले 3 महीने का मॉनिटर कीजिए और उसमें सेल को इंक्रीज मूड में और एक्सपेंसेस को डिक्रीज मूड में टारगेट लेके करंट मंथ का टारगेट ले लीजिए, और अपने टीम को भी दे सकते हैं अचीव करने के लिए। अब इसके बेनिफिट क्या है? आप सेल और एक्सपेंसेस दोनों को बेस्ड ऑन टारगेट क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। आपका सेल बढ़ रहा होगा, एक्सपेंसेस कम हो रहा होगा डेली बेसिस पे। इससे क्या होगा कि आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा। ग्रॉस मार्जिन बढ़ने से आपके रेस्टोरेंट का कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लोज बढ़ने से आपके रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है एक रेस्टोरेंट का बजट। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं नीचे लिख के प्लीज बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।